राम कथा अध्याय 1 बालकांड। रामकथा का पहला अध्याय बालकांड अर्थात बचपन का कांड कहलाता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः उन घटनाओं का वर्णन है जिसके कारण परमात्मा को मानव शरीर धारण करके राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। इसमें श्री राम के जन्म, बाल लीलाओं और किशोरावस्था की घटनाओं का भी वर्णन है। तुलसीदास जी ने अपनी मूल रचना रामचरितमानस में संतों की संगति और नाम की शक्ति का वर्णन इसी कांड में किया है, परंतु हमारी इस पुस्तक में यह खंड कथा के अंत में स्थानांतरित कर दिया है ताकि श्रोताओं को मुख्य राम कथा की घटनाओं से परिचित करवाया जा सके, जिनका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। वंदना। रामचरितमानस की कथा प्रारंभ करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी परंपरा के अनुसार गणेश जी और अन्य देवताओं की वंदना करते हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले धर्मनिष्ठ हिंदुओं में गणेश जी के पूजन की प्रथा है और तुलसीदास जी भी इसी परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। तत्पश्चात वे विनम्रतापूर्वक दया और करुणा के सागर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी विघ्नहर्ता श्री गणेश और विद्या की देवी सरस्वती और अन्य देवताओं की वंदना करते हैं। वे विश्वास स्वरूप शिव जी और श्रद्धा की प्रतीक उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती की स्तुति करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध महात्मा भी अपने अंतर में विराजमान प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तुलसीदास जी परमात्मा के स्वरूप श्री राम को प्रणाम करते हुए कहते हैं, मैं उनका गुणगान करता हूं जो समस्त कारणों के मूल कारण हैं और जिनकी वजह से यह संपूर्ण जगत सत्य प्रतीत होता है। तुलसीदास जी अपने गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु की वंदना करता हूं जो दया के सागर और मनुष्य रूप में खुद परमात्मा हैं। उनके वचन महामोह के घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की प्रकाशवान किरणों के समूह के समान हैं। जिस तरह सूर्य की किरणें रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देती हैं, उसी तरह सतगुरु के ज्ञानमय वचन अज्ञानता के महामोह रूपी अंधकार का नाश कर देते हैं। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कई संत महात्माओं की तरह तुलसीदास जी का भी विश्वास है कि अपने गुरु के मार्गदर्शन के बिना उनकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। गुरु की कृपा द्वारा ही वे श्री राम के गुणों और लीलाओं को काव्यबद्ध कर सकते हैं। तुलसीदास जी बार बार गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करने का उल्लेख करते हैं। क्या इससे उनका तात्पर्य गुरु के भौतिक शरीर से है या उनका इशारा किसी आंतरिक सत्य की ओर है? चरण कमल का प्रयोग सम्मानजनक रूप से गुरु के भौतिक शरीर और गुरु के आंतरिक प्रकाशमान स्वरूप दोनों के लिए किया जाता है। गुरु के भौतिक चरणों को प्रणाम करके हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को प्रकट रूप देते हैं, लेकिन चरण कमलों का एक और अभिप्राय गुरुदेव के ज्योतिर्मय स्वरूप से भी है। यह नूरी स्वरूप ध्यान समाधि के समय अंतर मस्तक में प्रकट होता है। हिंदू धर्म में कई बार शिष्य अपने गुरु के दिव्य चरण कमलों की शरण या ओट लेने की बात भी करते हैं। गुरु के चरणों की उपमा कमल से इसलिए दी गई है क्योंकि उनके चरण कमल के फूल की तरह कोमल, पावन, अलौकिक और सुंदर हैं। कमल का फूल पानी के ऊपर खिलता है, लेकिन इसकी जड़ें पानी के नीचे कीचड़ में सनी होती हैं। इसी तरह गुरु के चरण चाहे नीचे धरती पर होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनकी लिव निरंतर उस प्रभु में लगी रहती है। राम कौन है? रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी जी ने दो प्रसिद्ध मुनियों के संवाद के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है।
जिसका उत्तर वे हमें संपूर्ण राम कथा के द्वारा समझाते हैं। भरद्वाज मुनि ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, श्री राम कौन हैं? उत्तर में ऋषि याज्ञवल्क्य उन्हें बताते हैं कि शिवजी की पत्नी को भी इसी भ्रम ने घेर लिया था। उनके मन में भी प्रश्न उठा था कि श्री राम स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं या केवल एक साधारण मनुष्य। ऋषि याज्ञवल्क्य ने फिर भरद्वाज मुनि के समक्ष उस राम कथा का वर्णन किया जो शिवजी ने इस प्रश्न के उत्तर में पार्वती को सुनाई थी। ध्यान दें कि शिवजी की पत्नी का नाम उनके पहले अवतार में सती और दूसरे अवतार में पार्वती था। अलग अलग जन्मों में उन्हें कई अन्य नामों से भी पुकारा गया, क्योंकि राम कथा शिवजी द्वारा सती के दूसरे अवतार देवी पार्वती को सुनाई गई थी। इसलिए हमने कथा का आरंभ शिवजी पार्वती के संवाद से किया है। सती की कथा इस पुस्तक के 9वें अध्याय में दी गई है, क्योंकि राम कथा से इसका अधिक संबंध नहीं है। नारद मुनि के मति भ्रम के प्रसंग को 3रे अध्याय में दिया गया है। भरद्वाज मुनि प्रयाग में स्थित अपने आश्रम में रहते थे। ध्यान दें कि प्रयाग को त्रिवेणी भी कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। हिंदुओं के 68 तीर्थ स्थानों में से प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। वह प्रभु राम के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने प्रसिद्ध परम ज्ञानी और विवेकी ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ कुछ समय बिताया। भरद्वाज मुनि ने अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है, पर आपके सामने उस संदेह को खोलकर पूछते हुए मुझे बहुत भय और लज्जा आ रही है। हे प्रभु, संत, वेद पुराण और मुनिजन सब यही कहते हैं कि जो सेवक गुरु से अपने दिल की बात छिपाता है, उसके हृदय में निर्मल ज्ञान का उदय नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान आपके सामने प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझ पर दया करके और अपना सेवक मानकर मेरे घोर अज्ञान को दूर करेंगे। मैंने सुना है कि पुराण और उपनिषद राम नाम की अनंत शक्ति का गुणगान करते हैं। उपनिषद यानी वेदों का अंतिम भाग। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाएं। एक राम तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने रावण द्वारा अपनी पत्नी का अपहरण करने पर उनके वियोग में अपार दुख उठाया और इसी के रोष में उन्होंने रावण को युद्ध में मार डाला। हे प्रभु, क्या यह वही राम हैं जिनका नाम शिवजी भी जपते हैं या कोई दूसरे हैं? आप सत्य और ज्ञान का स्वरूप हैं। आप सब कुछ जानते हैं। हे नाथ, आप अपने ज्ञान से कृपया मुझे वही कथा विस्तार से बताएं, जिससे मेरा भारी भ्रम मिट जाए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश को मारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरहंग दुख लहेउ अपारा, भयु रोषुरन रावनु मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्ह कहु विवेक विचारी। जैसे मिटै मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, हे मुनि भरद्वाज, आप प्रभु राम की महिमा से भली भांति परिचित हैं। मैं जानता हूं कि आप अपने मन की शंका का बहाना बनाकर मुझसे प्रभु राम की महिमा सुनना चाहते हैं। वास्तव में तो आप मन, वचन और कर्म से उनके परम भक्त हैं। आप अपने भ्रम निवारण के बहाने मुझसे प्रभु राम के दिव्य गुणों को सुनना चाहते हैं। हे मित्र, आप अब ध्यानपूर्वक आदर सहित प्रभु राम की सुंदर कथा सुनें।
घोर अज्ञानता विशाल राक्षस महिषासुर की भांति है और श्री राम की कथा उसका संहार करने वाली देवी काली के समान है। यहां याज्ञवल्क्य जी महिषासुर की बात कर रहे हैं, जिसका रूप विशालकाय काले भैंसे जैसा भीषण था। उसको मारना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वह अपना रूप बदलता रहता था। समकालीन लेखिका स्वाति चोपड़ा लिखती हैं कि महिषासुर हमारे अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। हमारा अहंकार भी महिषासुर की तरह अपना रंग रूप क्षण क्षण बदलता रहता है और पकड़ में नहीं आता। इसी तरह अज्ञानी स्वभाव की विद्रोही वृत्ति को वश में करने की हर कोशिश भी निष्फल चली जाती है। कथा यानी आध्यात्मिक कहानी या सत्संग बाहरी सांसारिक जीवन और आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में भी हमारा मार्गदर्शन करती है। बाहरमुखी रूप से कथा का अर्थ श्री राम की कथा या आध्यात्मिक सत्संग से है, जो हमें संतों की संगति में रहने से प्राप्त होता है। कई संत महात्माओं, विशेषकर भक्ति संप्रदाय के संतों ने एक आंतरिक कथा की ओर भी इशारा किया है, जो हम सबके अंदर हो रही है। आंतरिक कथा या सत्संग से उनका संकेत ऐसी आंतरिक शक्ति से है जो अंदर की आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करती है और अज्ञानता के अंधकार का नाश करती है। तुलसीदास जी हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार देवी काली ने बलशाली महिषासुर का नाश कर दिया था, उसी प्रकार राम कथा वह दिव्य आंतरिक शक्ति है जो धूर्त और चालाक अहंकार का नाश कर देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा के वार्तालाप में लीन दोनों मुनि उन चकोर पक्षियों की तरह हैं जो मग्न होकर पूरी रात चंद्रमा को एकटक निहारते रहते हैं। इसी प्रकार प्रभु राम के प्रेम में मग्न संत जनों के हृदय में राम कथा के रस पान करने की लालसा सदैव बनी रहती है। राम कथा का रस चंद्रमा की किरणों के समान शीतल और तृप्तिदायक है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा के अलौकिक सौंदर्य को एकटक देखता ही रहता है, उसी प्रकार संत राम कथा का सदा रसपान करते हैं, अघाते नहीं। ध्यान दें कि चकोर एक पक्षी है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को चकोर चंद्रमा को इस तन्मयता के साथ निहारता है कि जैसे जैसे चंद्रमा आकाश में आगे बढ़ता है, वैसे ही चकोर चांद को निहारने के लिए स्वयं न मुड़कर अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ता चला जाता है, जब तक कि उसका सिर उसकी पूंछ को नहीं छू लेता। मुनि भरद्वाज के प्रश्न का जवाब देते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य उनको बताते हैं, एक बार पार्वती ने भी इसी तरह का प्रश्न शिवजी से किया था। तब उनके संदेह के निवारण के लिए शिवजी ने उन्हें विस्तार से राम कथा सुनाई। अब मैं उसी राम कथा को तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर तुम्हारी गहन उदासी दूर हो जाएगी। सत्य और भ्रम। शिवजी अब पार्वती को अनेक रूपकों के माध्यम से श्री राम के यथार्थ स्वरूप की महिमा समझाते हैं। शिवजी के विश्वास और उनके आस्थापूर्ण वचनों की मदद से पार्वती का भ्रम और संदेह मिट जाता है। मनुष्य शरीर में परमात्मा के दर्शन करने के लिए हमें अपने अंतर में शिवजी जैसी श्री राम के प्रति भक्ति और विश्वास के गुणों को जागृत करना जरूरी है। पार्वती के संदेह। एक बार त्रेता युग में शिवजी अपनी पत्नी के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम गए। ध्यान दें कि समय के 4 चक्र हैं, जो लगातार एक दूसरे के बाद आते जाते हैं। प्रत्येक चक्र एक युग कहलाता है। यह 4 युग हैं: सतयुग यानी स्वर्ण युग, त्रेता युग यानी रजत युग, द्वापर युग यानी ताम्र युग और कलयुग यानी लौह युग या संघर्ष का युग। ये इसी क्रम में आते जाते हैं। वहां उन्होंने ऋषि अगस्त्य के साथ परम आनंद में
श्री राम की भक्ति, गुणों और महिमा की कथाएं एक दूसरे को कहते और सुनते कुछ दिन व्यतीत किए। फिर ऋषि से विदा मांगकर शिवजी अपनी पत्नी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत चले गए। कैलाश पर्वत के शिखर पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। सदा हरे भरे रहने वाले उस पेड़ के नीचे शीतल, मंद और सुगंधित वायु में ध्यान अवस्था में बैठना शिवजी को बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन जब शिवजी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो पार्वती जी अति प्रसन्न भाव के साथ उनके पास गई। उन्होंने शिवजी से उस महान कथा को सुनाने की विनती की जिससे सभी लोगों का कल्याण हो। पार्वती ने नम्रता से कहा, हे नाथ, सभी आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। 3 लोक अर्थात स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। आप समर्थ, सर्वज्ञ, सब गुणों के निधान, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना कथाएं कहकर मेरी अज्ञानता को दूर करके मेरे भ्रमों का निवारण करें। पार्वती जी ने अपना भ्रम व्यक्त करते हुए कहा, हे नाथ, परमार्थ तत्व को जानने वाले ऋषि मुनि श्री राम को ब्रह्म मानते हैं जो अनादि और अनंत हैं। ध्यान दें कि इस पुस्तक में ब्रह्म शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए किया गया है। यह त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक देव ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है, उनके लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है। वेद पुराण, विद्या की देवी सरस्वती और सहस्त्र यानी 1000 जिह्वा वाला शेषनाग सभी श्री राम के गुण गाते रहते हैं। हे नाथ, आप भी श्रद्धापूर्वक सदा श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। जिस श्री राम की महिमा वेद पुराण, ऋषि मुनि और आप गाते हैं, क्या ये वही श्री राम हैं जो अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र हैं, या ये कोई और हैं जो अजन्मा, निर्गुण अर्थात अगुण और अगोचर हैं और श्री राम के नाम से जाने जाते हैं? मैं जितना सोचती हूं उतनी ही मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ध्यान दें, अगुण का अर्थ जो तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे है। ये गुण ऊर्जा को चलाने वाले गुण हैं। सृष्टि की रचना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सतोगुण समन्वय और संतुलन का गुण है, रजोगुण कार्य करने का और दृढ़ता का गुण है, और तमोगुण आलस्य का गुण जो विनाश की ओर ले जाता है। इस क्षणभंगुर संसार के कण कण में हमें इन गुणों का प्रभाव दिखाई देता है। तीनों गुणों द्वारा चलायमान स्वरूप को सगुण कहा जाता है। हे नाथ, कृपा करके मेरे भ्रम को दूर कीजिए। अगर श्री राम राजा के पुत्र हैं तो वे ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और अगर वे ब्रह्म हैं तो वे एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी पत्नी के वियोग में वन में क्यों भटक रहे थे? मैं एक तरफ जब उनके चरित्र देखती हूं और दूसरी ओर जब उनकी महिमा सुनती हूं तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। पार्वती जी की निष्कपटता और उत्सुकता से शिवजी अति प्रसन्न हो गए और उनके अंतर में श्री राम की अद्भुत लीलाओं के दृश्य प्रकट होने लगे। श्री राम के स्वरूप का ध्यान आते ही शिवजी की आंखें नम हो गईं, उनका शरीर पुलकित हो गया और वे परम आनंद की अवस्था में ध्यान मग्न हो गए। ध्यान की अवस्था से बाहर आने पर उन्होंने पार्वती को राम कथा सुनानी आरंभ की। असत